सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि बियर अटैक, तो आपको मार्केट के 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मार्केट के अंदर आपको एक बियर का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा उसके एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए निफ्टी के एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे शुरू से बात चल रही है कि दोस्तों हमने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का टॉप क्रिएट करा और उसके बाद हम करेक्शन के अंदर हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म में ये वाला जो पैटर्न है कंफर्म हमें देखने को मिला था इस जगह पर। उसके बाद हम यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो नीचे का टारगेट मिनिमम एक बार हमने 21,200 के आसपास जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर नीचे का आया किस स्टाइल में आया है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छे से समझाता हूँ कि कैसा क्या चल रहा है। हमारी यहाँ से बात चल रही है, इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेते ताकि जूम आउट करके हम अच्छे से इसको देख पाएंगे। 15 मिनट के अंदर यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमारी गिरावट में फर्स्ट वेव थी। उसके बाद हमने सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी। उसके बाद में हमने पूरे की पूरी थर्ड बनाई थी, फिर हमने फोर्थ बनाई, फिर हमने फिफ्थ बनाई। याद है दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि अगर फिफ्थ वेव अभी बाकी है और कंप्लीट नहीं हुई है तो ये इमीडिएटली अंदर आ जाएगा और वापस से क्या करेगा कि 2 से 3 दिन तक ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों सेकंड वाला केस मैंने आपको उसी समय बाद में बताया था कि उस हम सेकंड वाले केस में आ चुके हैं और उस सेकंड वाले केस में ही चल रहे हैं। तो यानी कि 3 दिन निकल गए ना। ये बॉटम कब बनाया था, देखो 20 मार्च को बनाया था। आज 26 मार्च है जिसके अंदर छुट्टियाँ भी है। और इस बॉटम के अगर कैंडल देखो यहाँ पर मंडे में जाने के बाद आपको 3 दिन दिख जाएंगे। ये देखो ये बॉटम वाली कैंडल थी, उसके बाद देख लो 3 दिन हो गए। क्योंकि मेरे को पता था ना कि अगर 5वीं वेव यहाँ तो फिर एबीसी भी तो बनेगा, एबीसी बनने में समय लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाते से गिर जाएगा। तो ये एबीसी बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हमने 5 वेव के अंदर हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट करा। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि जब भी हमें कैसे पता चलेगा बाउंस बैक आता है। 2 और 4 की ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, जैसे ही अंदर आ जाता है हमें पता चल जाता है कि बाउंस बैक चल रहा है। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि ये जो बाउंस बैक है ये वाला आप देख पा रहे होंगे कि इस बाउंस बैक के अंदर 3 वेव के अंदर ऊपर गया, 1 2 3। तो यानी कि एक ए वेव कंप्लीट हो गया, 3 वेव के अंदर गिरा वापस से, बी वेव कंप्लीट हो गया, सी वेव इसने कंप्लीट करी है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ पर 4+3 एक करेक्टिव राइज का पैटर्न होता है, उसमें इसने क्या करा कि सी वेव यहाँ पर जाके कंप्लीट करी। तो इसका मतलब ऊपर का जो बाउंस बैक होता है ए बी सी का वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म इसने यहाँ पर पैटर्न कंफर्म किया है, यहाँ पर भी पैटर्न कंफर्म किया और यहाँ पर भी पैटर्न कंफर्म किया। बड़ा जो पैटर्न है वो कंफर्म नहीं करा, यानी कि 0 और बी की ट्रेंड लाइन। क्योंकि 5वां जो लेग लगने के बाद में करेक्शन का जो पॉइंट होता है, जो टॉप लगता है बॉटम लगता है, वो 0 पॉइंट होता है। और उसके बाद में बीच में जो भी डीप लगी ए बी सी करके तो बी पॉइंट होता है। 0 बी ट्रेंड लाइन को इसने अभी जाते जाते इसने ब्रेक करके गया है। मॉर्निंग में तो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया था लेकिन यहाँ पर जाके ब्रेक कर दिया है। तो रूल क्या होता है पैटर्न कंफर्मेशन का, ये मैं आपको उल्टा समझाता हूँ इस चार्ट को, फिर आपको समझाता हूँ कि जब भी हम गिरते हैं, ये उल्टा चार्ट है दोस्तों ध्यान रखना। 0 और बी की जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ में, यानी कि ये 0 पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि 0 और बी का 2 स्टेज में कंफर्मेशन होती है। एक बार तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना, ठीक है, और जितने में बनने में टाइम जो लिया है उतने ही में इसको रिट्रेस करना चाहिए 100%, जो कि इसने नहीं गिरा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो सही से चार्ट कर दिया जो इसकी गिरावट का चार्ट था। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर गिर रहा था यहाँ से, अगर यहीं पर कर देता तो इक्वल टाइम में हो जाए, यानी जितने कैंडल में ऊपर गया है उससे इक्वल टाइम में अगर ये पूरा पूरा 100% रिट्रेस कर लेता तो मैं आपको श्योरिटी के साथ, और मतलब श्योरिटी तो क्या मैं आपको अच्छे से बोल पाता कि ये टॉप लग चुका है, मतलब यहाँ से ही मार्केट गिरेगा। अब एक डाउट बन चुका है बस इतना सा कि समझ लेना इसको क्या है कि यहाँ से जो ऊपर गया 1 2 3 4 5, अगर ये ए वेव है, मतलब ये अगर कल इसको नहीं तोड़ पाता है, अगर ये ए वेव बन जाती है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से 3 वेव के अंदर बी वेव बनेगी, फिर एक बाउंस बैक वापस आएगा। ठीक है, बस यही एक थोड़ा सा डाउट है क्योंकि बी यहाँ बनेगी फिर ये सी बनेगा। तो सी बनेगा तो इसका मतलब जितनी बड़ी ये बनी है उसका मिनिमम 61% तो बनेगा ही बनेगा। तो यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दो आपको मैं लेवल बता देता हूँ क्या ध्यान में रखना है। अगर ए वेव ये बन जाती है तो हम यहाँ पर जाने के बाद में ऊपर की तरफ में अगर ये वाला लेवल काट लेते हैं तो ये बी बनेगा और सी बनाने वापस से यहाँ जाने के बाद में फिर से गिरेंगे। और हम अगर कल के कल ही इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं 22,070, तो हम कम से कम
एक बार वापस से 22,180 और यहाँ जाने के बाद में फिर से मुड़ेंगे, ठीक है। तो ये है लेवल का फ़र्क थोड़ा सा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने 100% अभी रिट्रेस नहीं करा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कितनी रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये देखो दोस्तों, इसने यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है कम से कम 55 और 62 के बीच में पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट कर ली है। अब ऐसा ही एक पैटर्न है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि इस जगह पर एक पैटर्न है, वो आपको मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट वेव गिरी, 62% की रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है, 2215। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो ये शूटिंग स्टार बना रखा है इसी लेवल को हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं, और वापस से यहीं से हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर खड़े हैं हम 200 फुट ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, फिर आ सकते हैं, या फिर यहीं से हम क्या करें कि 21,900 के लेवल को तोड़ देते हैं नीचे, और इसके नीचे टिक जाते हैं, तो हम नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये हमारी पूरी फर्स्ट वेव कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और थर्ड वेव जितनी बड़ी ये बनी है उतनी बड़ी यहाँ से बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो पहला टारगेट हो जाएगा इसका 21,530, और सेकंड टारगेट इसी थर्ड वेव का 21,400 और 300 के आसपास में। थर्ड एक्सटेंडेड भी होती है, बड़ी भी होती है, बहुत सारी, मिनिमम इतनी तो बनेगी ही बनेगी, ये तो फिक्स बात है। तो यानी कि यहाँ से भी टारगेट लगा तो मिनिमम 21,400 और 500 के बीच में दिख रहा है, और अभी हम खड़े हैं 22,000 के आसपास। 21,900 के बाद में भी 500-600 पॉइंट और बचते हैं, तो यानी कि 21,900 जैसे ही ये ब्रेक डाउन कर देगा तो जीरो बी ट्रेंड लाइन और बी का जो है ये लो पॉइंट 100% रिट्रेस हो जाएगा और फिर गिर जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये 100% मतलब इसको पैटर्न को इक्वल टाइम में नहीं कर पाए, हो सकता है कि इस पूरे पैटर्न को कम समय में तोड़ दे, बड़े टाइम फ्रेम का भी होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक में बहुत सारे रूल अलग अलग तरह के चलते रहते हैं, इसलिए आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको बस ये ध्यान में देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कल के दिन में 22,080 के ऊपर चले जाते हैं तो हम 22,180 को छूने जा सकते हैं, और वापस वहीं से नीचे पलटना है, बस ये ध्यान रखना। ट्रेंड कोई चेंज नहीं होने वाला अभी, जब तक चेंज नहीं होता है, जब तक 62% के ऊपर जाके टिक नहीं जाता, एक बार ब्रेकआउट कराए फिर सपोर्ट बनाए फिर वापस जाए तो जाके बनेंगे, इसलिए उस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये पैटर्न दोस्तों देख लो ध्यान से, एक मैं आपको ऐसा पैटर्न और दिखाता हूँ कि जहाँ पर पहले जब हम गिरे थे इस जगह पर, यहाँ पर भी इसने ABC का पैटर्न ऐसे बना के इसने 100% रिट्रेसमेंट में किया था, लेकिन ऊपर की तरफ आया था। लेकिन उस केस में एक ये चीज़ थी कि छोटे टाइम फ्रेम में ये टेस्ट ही नहीं कर पाया था, और इसने 62% को पूरा नहीं करा था। इस जगह पर ये जो पैटर्न कंप्लीट किया था इसने इस जगह पर, तो यहाँ पर 38% को छूकर ही गिरा था, ठीक है। इस और फिर वापस से नेगेटिव ट्रेंड में हमेशा क्या होता है, 55 और 62 को छूने एक बार जाते ही जाता है। तो ये देखो बिल्कुल इसने क्या करा, 55 के बीच में ही यहाँ पर आने के बाद में साइडवेज सा मूवमेंट बनाया और फिर जाके नीचे की तरफ गया। अभी ये समझ जाओ कि ऐसे स्टेज पर हम खड़े हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा पुराने वाला हाई को रिट्रेस करने जा सकते हैं और फिर वापस से गिर सकता है। तो ये चीज़ पे आ जाता है वापस से इसी चार्ट के ऊपर। ये देखो, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखो अभी हम यहाँ खड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रिट्रेस करने जा सकते हैं और फिर वापस से यहाँ सकते हैं। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस चार्ट को मैंने आपको समझाया, बस आपको इतना से ध्यान में रखना। ऊपर 22,215 का लेवल 62% का ये आपका लेवल है, ज़्यादा इसको छूने जा सकता है। और नीचे की तरफ 21,000 इस वाले लेवल को कल ही अगर तोड़ दे तो नीचे का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा कल का दिन और खड़ा रह सकता, परसों तो इसको करना ही पड़ेगा या फिर कल ही करना पड़ेगा। मतलब ये समझ जाओ कि मुश्किल से इसके पास 1 से 2 दिन पड़े, बस इसको अब करना ही है, ये समझ जाओ। या तो गिरना या बढ़ना है, टाइम इसकी पूरी हो गई, टाइम लिमिट जो है ना पूरी कंप्लीट हो चुकी है। या तो कल परसों में गिर जाएगा या फिर हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेके फिर गिर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा झुकाव में गिर जाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डाउन यहाँ पर है, इसलिए ऊपर तब मानेंगे जब इसके ऊपर टिकेगा, 2-4 दिन क्लोजिंग आएगी फिर जाके देखेंगे। लेकिन अब यहाँ से जो भी होगा 21,900 के नीचे अगर गया ना तो बहुत स्पीड से जाएगा, ये ध्यान रखना, रुकेगा नहीं, ये बहुत स्पीड से जाएगा क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन जितनी भी है सब कुछ यहाँ हो चुका है पूरा का पूरा। तो ये आपको कल में ध्यान में रखना, मैंने लेवल बताया, इसको और अच्छे से देख लेना, मैंने बार बार इसके ऊपर लेवल के ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी का भी दोस्तों ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड इसका भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर में खड़ा है, ये भी बहुत ही गजब के स्ट्रक्चर में। तो अगर इसने कल का ये वाला लेवल इसका पैटर्न कंफर्म होगा इस पॉइंट के नीचे 20,500, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 20,500 को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर कम से कम वनडे की 200 EMA के पास जाएगा, जो कि यहाँ से 700 पॉइंट दूर है। दिखा देता हूँ मैं एक बार, आज थोड़ा नेट की दिक्कत आ रही है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, वापस से यहाँ पर चले जाते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है, इसको रिफ्रेश मार देते हैं एक बार। जब तक बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, एक सेकंड इसी की बात करते हैं। नेट में काफ़ी इश्यू है आज।
फिन निफ्टी के चार्ट पर वापस से आ जाते हैं एक बार। ये दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट ये ओपन हो चुका है और हम आ गए हैं वनडे के चार्ट पर। वनडे में ये जो 200 का EMA आपको दिखेगा यहाँ पर, हम यहाँ पर आ सकते हैं इस वाले लेवल पर, यानी कि 20,100 पर, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट 700 पॉइंट की दूरी है। तो यहाँ पर भी ये शार्प फॉल आएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इनका टाइम वाइज प्राइस वाइज जितनी भी करेक्शन पूरी की पूरी हो चुकी है। यहाँ से ग्राइंडिंग होने लगे तो बहुत बड़ा फॉल आएगा और सीधा वहाँ फेंकाएगा। बैंक निफ्टी में भी यही है कि जहाँ पर ये खड़ी है तो इसका टारगेट भी कितना हो जाएगा, 45,220 के आसपास, और अभी खड़ा है अपन 46,600 के आसपास। तो इसके अंदर पैटर्न कंफर्म, मतलब इसके अंदर डाउन साइड अपन कब देखने को मिलेगा, जहाँ से खड़ा वहीं से तोड़ दे और ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए इसका 46,300, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे से जैसे टूटेगा ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे और उसके बाद सीधा का सीधा जो टारगेट है वो सीधा यही लग जाएगा, क्या कहते हैं, 45,200। और ऊपर की तरफ में जो लेवल है उसकी भी तो बात कर लें। अगर ऐसा नहीं हुआ और ऊपर की तरफ में कितना बाउंस बैक आ सकता है, ऊपर की तरफ में इस वाले हाई पॉइंट को टेस्ट कर सकता है 47,000 को, ज़्यादा से ज़्यादा 47,000 और ज़्यादा 47,300 के बीच में, ठीक है। तो ये टेस्ट कर सकता है, वो हमें पता चलेगा 47,000 के ऊपर यहाँ पर टिकता है तो जाके 47,400 के पास जाएगा। फिर इसका क्या होगा, ए ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा, सी यहाँ बना के फिर आएगा नीचे। तो उस केस में तब पता चलेगा जब निफ्टी भी यहाँ आके 2 से 3 दिन रुक जाती है, तो फिर 4-5 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे। ये है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला, तो कल परसों ही ऐसा इसका डिसीजन का दिन है, देखते हैं कि कैसा क्या काम होता है इसके अंदर। लेवल मैंने बता दिया, लेवल के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सारे के सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और नीचे का जो टारगेट हो जाएगा अपना मिनिमम जो टारगेट है पहला 21,000, इसी फॉल के अंदर 21,400 और 300 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वेव जो है कंप्लीट हो जाएगी यहीं कहीं पे एक बार, फिर फोर्थ वेव बनेगी, फिर वापस से फिफ्थ वेव बनेगी नीचे की तरफ, जो देखते हैं कहाँ जाती है, 20,800 पर जाती है कि 20,500 के आसपास जाती है। तो थर्ड वेव सबसे पहले वो डिसाइड करेगा वो कितना, उसका पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि 21,300 तो है, 21,300 तो थर्ड एक्शन में बनती है और फॉल आता है ना तब आ ही जाता है एक बार। तो ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। लेवल के हिसाब से देखना, इसके पास दिन है कल का, बस कल परसों का ही दिन है, कल ही कर सकता है। 21,900 कर इसने कल ही काट देना तो कल ही कर देगा, तो बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। काफ़ी मैंने अच्छे से इसके ऊपर जोर दिया है, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, फिन निफ्टी के ऊपर एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लेना, तो आज की वीडियो को आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया है। जैसा जैसा आपको चार्ट के हिसाब से दिखता है ना, वैसा वैसा आपको करना है, क्योंकि कल को मान लो यहाँ आके खड़ा हो गया, 3 दिन यहाँ खड़ा हो गया, मैं तो चेंज हो जाऊँगा। इसीलिए तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से देखना है स्क्रीन पर क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या किसी से सलाह लेकर करना। और अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको जो भी चार्ट के ऊपर दिखता है उसके हिसाब से आप काम करेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ।